हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां कुछ और भी होता है। कुछ ऐसी हवाएं जो कानों में फुसफुसाती हैं, कुछ ऐसी दीवारें जो चीखे समेटे हुए खड़ी हुई हैं, और कुछ जमीनें जिनके नीचे सदियों पुराने राज दफन हैं। ये वो जगह हैं जहां वक्त रुक जाता है और आत्माएं आज भी अपना बदला लेने के लिए वहां भटकती रहती हैं, जहां हर कदम के साथ मौत आपकी सांसों में घुलने लगती है। तो दोस्तों, आज हम आप सबको एक ऐसी ही खौफनाक यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां 15 भूतिया जगहों की दास्तानें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो अगर आप तैयार हैं तो दरवाजा खोलिए, लेकिन संभल कर, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां डर हकीकत बन जाता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी आज की खौफनाक वीडियो। हॉल्टी हाउस, आइसलैंड। सन 1909 में बना यह घर एक लड़की की आत्मा द्वारा पजेस्ड है। लोगों का मानना है कि ये घर एक जमाने में कई मशहूर लोगों का निवास स्थान रहा है, जिसमें फ्रेंच काउंसलर और आइसलैंडिक कवि एनार बैन शामिल हैं। इस घर में सन 1986 में अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव की मुलाकात हुई, जिसने शीत युद्ध समाप्त करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। ये घर ब्रिटिश काउंसलेट भी रह चुका है। तभी से यहाँ अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं घटना शुरू हो गई थी। लोगों का मानना है कि इस घर पर एक लड़की की आत्मा का साया है। बहुत से लोगों ने उसकी आत्मा को इस घर के अंदर भटकते हुए देखने का भी दावा किया है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये घर वाइकिंग कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और ये आत्माएं उन्हीं वाइकिंग्स में से किसी एक की हैं। आत्मा के आतंक से परेशान होकर ब्रिटिश प्रतिनिधि जॉन ग्रीनवे ने सरकार को एक पत्र लिखा और कहा कि इस जगह से काउंसलेट हटा लिया जाए। इसके कुछ दिन बाद ब्रिटिश सरकार ने ये घर आयरलैंड सरकार को लौटा दिया। अगर आज भी सरकार से इस घर के भूतिया होने के बारे में पूछा जाता है तो उनका आधिकारिक जवाब होता है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, पर इनकार भी नहीं करते हैं कि वहाँ भूत हैं। सैली हाउस, कंसास। इस घर का निर्माण सन 1800 ईस्वी में हुआ। ये घर अमेरिका के सचिन, कंसास में बना हुआ है। ये घर बाहर से देखने में तो बिल्कुल आम घरों की तरह ही दिखता है, लेकिन इसे अमेरिका का सबसे डरावना घर माना जाता है। इस घर के अंदर रात भर के लिए रुका जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक पावर साइन करना पड़ता है, जिसमें अगर घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो भी घटना घटित होती है उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। इस घर के बारे में लोगों का मानना है कि ये घर एक डॉक्टर का था जो अपने मरीजों का इलाज इसी घर के अंदर करता था। एक दिन एक औरत अपनी बीमार बेटी, जिसका नाम सैली था, डॉक्टर के पास लेकर आई। उसकी बेटी की उम्र 6 वर्ष थी। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। जब डॉक्टर ने सैली को देखा तो वो देखते ही समझ गया कि सैली को अपेंडिसाइटिस है और उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैली पर दवाओं का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, सैली बहुत तेज चीखने और चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि डॉक्टर उसे मारना चाह रहा है। डॉक्टर ने सैली को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन असफल रहा और सैली की मौत हो गई। सैली की मौत के बाद डॉक्टर के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो गईं। सन 1993 में एक कपल जब वहां रहने आया तो उनके साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटना स्टार्ट हुई। जैसे चारों तरफ ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती, घर का सामान इधर उधर बिखरा मिलता, घर की मशीनें अपने आप खराब हो जाती थीं और कुछ कमरों में जानवर उन कमरों के अंदर जाने से इनकार कर देते थे। इन सब घटनाओं से ये साफ साबित होता था कि ये घर किसी आत्मा द्वारा श्रापित है।
द हाउस ऑफ डेथ, न्यूयॉर्क। इस घर को रेलरोड टाइकून परिवार ने सन 1856 ईस्वी में अपने लिए बनवाया था। उनके रहने के बाद इस घर के अंदर कई सारी घटनाएं होने लगी, जैसे एक साइकिल सवार व्यक्ति ने एक बच्चे को टक्कर मार दी। इसके अलावा लेखक मार्क ट्वेन ने भी इस घर के अंदर रहते समय बहुत सारी अजीब घटनाएं महसूस की। इस घर के अंदर बहुत सारी मौतें भी हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे आसपास के इलाके में भी ये घटनाएं घटना शुरू हो गईं और ऐसा लगने लगा जैसे इन सभी घटनाओं का मुख्य बिंदु ये घर है। तब से लेकर आज तक ये घर एक रहस्य बना हुआ है। चैteau du Bressac, फ्रांस में बना ये 7 मंजिला इमारत सबसे ऊंची इमारत की श्रेणी में आती है। इतिहास से भरा ये स्थान एक समय फिल्मों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा है, लेकिन यहाँ हुए कुछ भूतिया घटनाओं की वजह से इसे श्रापित जगहों की श्रेणी में गिना जाने लगा। यहाँ एक ग्रीन लेडी की आत्मा को देखे जाने का दावा हमेशा होता रहा है। कहा जाता है कि वो राजा चार्ल्स सेवन की नाजायज बेटी थी, जिसे उसके पति ने धोखा देने की वजह से मार दिया था। आज भी कई लोगों ने ग्रीन लेडी को इस महल में घूमते हुए देखने का दावा किया है और उस लेडी की आंख और मुंह की जगह छेद होते हैं और यही नहीं, रात के समय उसकी चीखें पूरे महल में गूंजती हैं। इसी वजह से ये महल भूतों के शौकीन लोगों के लिए एक हॉट स्पॉट बना रहता है। अमिtyville हॉरर हाउस। सन 1974 में रोनाल्डियो ने अपने परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे एक आवाज सुनाई देती है और वही उसे ये सब करने के लिए कह रही थी। इस घटना के बाद लुट्स परिवार वहां रहने आया तो उन्हें भी वहां पर भूतिया डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें दीवार पर खून के निशान दिखाई देते, हवा में एक अजीब सी गंध फैली रहती, सपने में भी भूत प्रेत दिखाई देते और रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लुट्स परिवार 28 दिन बाद उस घर को छोड़कर चला गया। पोवेगलिया आइसलैंड, इटली में मौजूद इस आइलैंड को मौत का आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये आइलैंड इतना ज्यादा हॉन्टेड है कि वहाँ की सरकार ने इस आइलैंड पर घूमने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। वहाँ रात की तो बात छोड़िए, दिन के समय ही आपका किसी न किसी मोड़ पर घूमते फिरते हुए भूत प्रेतों और वहाँ मौजूद आत्माओं से सामना हो ही जाता है। ये आइलैंड पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। जब मध्यकाल में प्लेग महामारी से पूरा यूरोप ग्रस्त था, उस समय इटली में बीमार हजारों लोगों को इसी टापू पर भेज दिया गया था, जहां वो बीमार लोग तड़प तड़प कर मर गए। माना जाता है कि इस टापू पर लगभग 1,60,000 लोगों की मौत हुई। इसके बाद सन 1922 ईस्वी में यहाँ पर एक मानसिक रोगों के लिए अस्पताल खोला गया था। लोगों ने बताया कि यहाँ पर अपना इलाज कराने वाले रोगियों को इस टापू पर महामारी के समय मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हुई दिखाई देती थी। वो जब उन आत्माओं के बारे में डॉक्टरों को बताते तो डॉक्टर उन्हें पागल समझकर इग्नोर कर देते थे। एक डॉक्टर ने यहाँ पर मरीजों के ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रयोग किए, लेकिन एक दिन वो खुद ही पागल हो गया और उसने अस्पताल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी ये द्वीप पूरी तरीके से बंद है। यहाँ आना कानूनी रूप से मना है, लेकिन जो लोग भी इस जगह पर चोरी छिपे घूमने गए हैं, उन्होंने भी इस जगह पर आत्माएं देखने का दावा किया है। दोस्तों, पोवेगलिया आइलैंड का फुल वीडियो हमने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें पोवेगलिया आइलैंड की पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस, कैलिफोर्निया।
दोस्तों ये घर कैलिफोर्निया में स्थित है। ये घर पूरी तरह से एक भूल भुलैया की तरह बना हुआ है, जहाँ हर दरवाजे, सीढ़ियाँ, उलझे हुए गलियारे और खिड़कियाँ अपने आप में एक अनजान भूल भुलैया को समेटे हुए हैं। इस घर की मालकिन सारा विंचेस्टर थी। सारा विंचेस्टर का मानना था कि जिन लोगों की जान उनके परिवार की बंदूक से गई है, उनकी आत्माएं बदला लेने आएंगी। इसीलिए उसने एक ऐसा घर बनवाया जिसमें अगर कोई आत्मा घर के अंदर जाने की कोशिश करे तो वो आत्माएं घर के अंदर ही खो जाएं। इस घर में मौजूद सीढ़ियां ऐसी बनी हुई हैं जो कहीं नहीं जाती, दरवाजे बंद हैं, उलझे हुए गलियारे हैं और खिड़कियां ऐसी बनी हुई हैं जो दीवारों में जाकर खुलती हैं। उस टाइम इस घर में हर समय निर्माण का कार्य चलता रहता था ताकि इस घर में मौजूद आत्माएं भटकती रहें। आज के समय में इस घर को एक म्यूजियम बना दिया है और जब पर्यटक इस म्यूजियम के अंदर घूमने के लिए जाते हैं तो उनके साथ भी वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं। भानगढ़ किला, भारत के राजस्थान राज्य के अलवर शहर में मौजूद भानगढ़ किला भारत का सबसे बड़ा भूतिया स्थान माना जाता है। कहानी के अनुसार एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावली को पाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावली सहित पूरे किले को श्राप दे दिया। उसके बाद भानगढ़ पर दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सब लोग मारे गए। तब से लेकर आज तक ये स्थान वीरान पड़ा हुआ है। इस किले के प्रवेश द्वार पर सरकार द्वारा एक चेतावनी बोर्ड लिखा हुआ है जिस पर लिखा है सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है। ब्लेयर विच फॉरेस्ट, मैरीलैंड, अमेरिका। यह जगह ब्लेयर विच प्रोजेक्ट फिल्म के बाद और ज्यादा कुख्यात हो गई है। लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक डायन की आत्मा रहती थी। जो भी लोग इस जंगल के अंदर घूमने गए उनके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटना जरूर हुई है। वो लोग या तो इस जंगल से कभी वापस नहीं लौटे या फिर लौटे भी तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इस जंगल के अंदर अजीब से बने हुए चिन्ह देखे तो कहीं पेड़ों पर लटकी हुई डरावनी गुड़ियाएं देखी और दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। ये जंगल आज भी लोगों के लिए पूरी तरह से एक रहस्य बना हुआ है। डार्क वेब की SCP फाउंडेशन। दोस्तों, SCP फाउंडेशन एक काल्पनिक संगठन है, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद इसकी फाइलें बहुत ही डरावनी और खौफनाक हैं। माना जाता है कि ये संस्था अलौकिक शक्तियों, अजीबोगरीब जीव जंतुओं पर गुप्त रूप से रिसर्च करती रहती है। दुनिया में मौजूद प्रत्येक SCP की अपनी आप में एक खौफनाक कहानी है। जैसे SCP-173 एक मूर्ति है जो पलक झपकते ही जान ले लेती है। दूसरी SCP-096 एक डीमन है। अगर कोई इंसान उसका चेहरा देख ले तो ये उसे मार देता है। लाखों लोग इसे सिर्फ कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सब हकीकत है और सरकार हमसे इस बारे में सब कुछ छुपा रही है। ओकिगारा फॉरेस्ट, जापान। फ्यूजी पर्वत के पास स्थित ये जंगल जापान में मौत का जंगल के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। इस जंगल की खामोशी, डरावना सन्नाटा और घनी झाड़ियों के बीच फैली लाशें इस जंगल को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती हैं। यहाँ घूमने गए लोगों ने दावा किया है कि जब वो इस जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें जंगल के भीतर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। तो कभी ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। कुछ जापानी लोगों का मानना है कि इस जंगल में यूरी रहती हैं, जो एक शैतानी आत्मा होती है और वही आत्माएं लोगों को भ्रमित कर देती हैं और उनकी मौत का कारण बनती हैं। हिल हाउस, अमेरिका।
इस घर की कहानी पर नेटफ्लिक्स की एक मशहूर हॉरर सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम था हंटिंग ऑफ हिल हाउस। इस घर के अंदर असल जीवन में भी पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं। इस घर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिखता और कमरे का टेम्परेचर अपने आप गिर जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो इस घर के अंदर आज भी होती रहती हैं, जिस वजह से ये घर एक रहस्य बनकर रह गया है। टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। टावर ऑफ लंदन एक किला है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस किले के अंदर ना जाने कितनी हत्याएं हुई, साजिशें रची गईं और लोगों को टॉर्चर किया गया। इस राजघराने के अंदर ही बहुत से राजघराने के लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, जैसे एनी बोलेन, जिन्हें इसी घर के अंदर गला काटकर मार दिया था। लोगों ने इस टावर के अंदर बिना सिर वाली एक औरत के भूत को घूमते हुए देखने का दावा किया है। लोगों का मानना है कि ये आत्मा रानी बोलेन की है जो अपने हत्यारे को ढूंढने की कोशिश करती रहती है और इस किले में चारों तरफ घूमती है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, अमेरिका। यह जेल 1829 में बनाई गई थी और इस जेल के अंदर अपराधियों को पूरी तरह से अकेला रखा जाता था। उनसे ना तो कोई बात करने वाला होता था, ना ही उनके आसपास किसी प्रकार की कोई रोशनी होती थी। वो अंधेरे में पड़े रहते थे। यहाँ के कैदियों पर शरीर और मानसिक रूप से अत्याचार किए जाते थे। आज के समय ये जेल एक म्यूजियम है, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ कैद लोगों की आत्माएं आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। कई लोगों ने यहाँ किसी के चिल्लाने, रोने, चीखने की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने तो जेल की कोठरी में खुद को कैद होते हुए फील किया है, जबकि बाहर का दरवाजा खुला हुआ होता है। प्रिप्याट, यूक्रेन। जब सन 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक दिन अचानक से विस्फोट हुआ, जिसके बाद पूरा शहर खाली करा लिया गया था। आज ये शहर पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। कई लोगों ने दावा किया है कि जब वो इस शहर के अंदर घूमते हैं तो वहाँ उन्होंने अपने साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के पैरों के निशान भी देखे हैं जो वहाँ मौजूद ही नहीं होते। उनकी आवाजें सुनी है और उन्होंने वहाँ की खिड़कियों से झांकती हुई एक आकृति को भी देखा है और कैमरे में भी कई सारी छायाएं कैद हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये शहर समय लूप में फंस चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सब लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।